हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में जो कि आपको ना सिर्फ सीखने का मौका दे, सिग्नल्स दे, ट्रेडिंग में अपनी हेल्प आउट करे, कोई आपकी क्वेश्चन क्यूरीज हो, तो यू आर एट द राइट स्पॉट। फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी आपको वही मौका दे रही है। एक कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर अपने सवाल जवाब, चीज़ें, सिग्नल्स, हर चीज़ जो है वो पूछ सकते हैं और मार्केट को लर्न कर सकते हैं। लर्निंग इज ऑलवेज बीन द की। और ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जो है वो अकाउंट बना के, और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर अपना आईबी जो है वो चेंज करके, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और जो है वो जो दुबई के जो लोग हैं, क्योंकि दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके लिए मसले मसाइल है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर 90% जो मार्केट में बैठे हुए हैं वो फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला है। तो उनके लिए हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर जो है वो अच्छा ब्रोकर GGCCFX, जिनका दुबई के अंदर ऑफिस है, फिजिकल गोल्ड का काम है, बुलियन का भी काम है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आप उधर, उनका भी लिंक मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट दैम और आप रब्ता कर सकते हैं और हमारे कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। आज मंडे की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं एक आपको बात, जो मेरे रेगुलर व्यूज़ हैं उनको मैं एक बता दूँ बात। एवरी डे इज़ नॉट फ्राइडे। ठीक हो गया जी, फ्राइडे का दिन था, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो दिन रहा। आज एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जो आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी से रिलेटेड, इट इज़ ह्यूजली ह्यूजली इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग के अंदर जो है मामला जो है ना, वो ट्रेडिंग के अंदर आपको मैं बताना चलूँ कि मार्केट के अंदर आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो यूं 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 नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, एक स्मूथ ग्राफ के साथ ऊपर बढ़ना चाहिए। हाँ, जो चीज़ आपके कंट्रोल में आपके क्या चीज़ है, वो है लॉस। आपके पास जिस तरह फ्राइडे का दिन था, ऐसे दिन होने चाहिए ट्रेडिंग के अंदर जिस दिन आपका प्रॉफिट ह्यूज हो। देयर शुड बी द डेज, लेकिन ऐसे दिन हरगिज नहीं होने चाहिए जिस दिन आपका लॉस ह्यूज हो। आप इस बात को समझ रहे हैं? इस बात को समझने का मकसद ये है कि देखें, मार्केट में आपको किसी दिन होता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्केट मूव आ गई, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया। दिस शुड हैपन, दिस कुड हैपन, ये होते रहना चाहिए। लेकिन जो आपका लॉस कंट्रोल है वो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, वो बहुत एज पर योर पोर्टफोलियो साइज होना चाहिए। वो कभी भी नहीं होना चाहिए कि आज मार्केट की मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी और मैं ऑपोजिट साइड में था तो मुझे लॉसेस ह्यूज हो गए। आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, हर हाल में अवॉइड करना है। अगर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकेंगे तो आप कभी भी मार्केट के अंदर लंबा नहीं चल सकेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग थे फ्राइडे वाले दिन जिन्होंने कम प्रॉफिट बनाया, बहुत बड़ा प्रॉफिट बना सके, इट्स ओके, इसमें कोई मसला नहीं है। आपने अपना डेली का रूटीन सेट किया हुआ है, वीकली टारगेट सेट किया हुआ है, आप उसके मुताबिक चल रहे हो। हाँ, मैं भी बात कर रहा हूँ कि आपके लॉसेज ह्यूज नहीं होने चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द ओनली कंट्रोल द मार्केट इज़ गिविंग यू। और अगर आप वो कंट्रोल लूज कर जाएंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा। अब मंडे की तरफ आ जाते हैं जी। मंडे को क्या हो सकता है? लोग बहुत ज़्यादा जो है वो गोल्ड के अंदर दे रियली वांटेड कि हाँ जनाब, हम बाय ढूंढें। अब मंडे वाले दिन आपको जो एक तो सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट ओपन होते के साथ ही गैप डाउन ओपन और नीचे 2272 तक मार्केट मूव कर जाए। अगर ये सिनेरियो होगा, मार्केट डायरेक्टली नीचे को मूव करेगी, 2272 की तरफ मूव करेगी, तो फिर आपको सीधा सीधा वहाँ से बाय में बैठने का मौका मिलेगा। और आपका वही बात है, टीपी आपका पहला जो होगा वो 93 होगा और फिर TP2 2307। हाँ, लेकिन अगर मार्केट आपकी 20 ऊपर की तरफ मूव करती है, 2307 की तरफ मूव करती है, तो फिर आप 2307 से लेकर 2315, जिसके कम चांसेस हैं, आप उस तरफ सेलिंग अपनी ले के सेलिंग ऑर्डर लगा के आप बैठेंगे और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आप
राइड करेंगे, फिर वहाँ पर 2272 के ऊपर शायद आपको बियर फ्लैग फॉर्मेशन मिले। बहुत फौरन जो है वो आपको बाय साइड ना मिल सके। ओके, बेरिश सेटअप मौजूद है, बेरिश बाइस मौजूद है। गोल्ड की मंडे की क्लोजिंग, इंट्राडे क्लोजिंग अगर ये 2292 से नीचे आ जाती है एक और, तो फिर आप समझ लीजिए इंट्राडे के अंदर भी गोल्ड 50% बेरिश हो जाएगा। तो ये चीज़ हो जाएगी। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर की ट्रेड जो है कुछ ज़्यादा सिंपल हो सकती है। वो यही है कि 28.85 पे आपकी बाय निकल सकती है। 28.85 कुड बी द बाइंग एरिया फॉर द सिल्वर। जिस तरीके से मैंने गोल्ड का बताया 2272, इस तरीके से 28.85 कुड बी द बाइंग एरिया। नीचे का एसएल दे के आप जो है वो बाय की ट्राई यहाँ से ले सकते हैं। और मार्केट जो है वो दोबारा से आपकी 29.50 से लेके 72 यहाँ तक जा सकती है, लेकिन अगर 50 के ऊपर आपको सेलिंग एंट्री डालनी है। हाँ, अगर मार्केट नीचे जाए बगैर 50 की तरफ आती है तब भी आप जो है वो डायरेक्ट सेलिंग एंट्री डालिए, और आई एम श्योर कि इट विल गिव यू लॉट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि बुलिशनेस का थोड़ा बहुत कोई रीज़न एज सच मौजूद नहीं है। फंडामेंटली मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है, फंडामेंटली मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है। बार बार आपको ये बात कर रहा हूँ। ऑयल की बात करते हैं। ऑयल अगर आपको मिलता है 76.4 से ऊपर मिलता है, तो 77.32 से ले के 76.4, ये 100 पिप्स का आपको मैं बता रहा हूँ एरिया। इस एरिए को रेजिस्टेंस समझ के आप ऊपर का एसएल दे के सेलिंग की तरफ बैठ सकते हैं। यू कैन डू द सेलिंग, और नीचे मार्केट आ सकती है, अच्छी खासी मार्केट आएगी नीचे। मार्केट ने नीचे ही आना है, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। मार्केट के अंदर जान नहीं है बिल्कुल भी कि जिसकी वजह से मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पंप ले। ये चीज़ हो गई। दूसरी बात आपका जो है वो US30 के अंदर मैं अच्छी ट्रेड देख रहा हूँ, और US30 को अपना जो एक डाउन ट्रेंड अब उसने पकड़ा है, बेसिकली फॉर्मेशन बनाई है। अनलेस एंड अनटिल वही चीज़ है कि ऊपर का जो मैंने आपको एसएल बताया हुआ है, एसएल इसका US30 का बड़ा है, लेकिन टीपीस भी बड़े हैं। 39,235 शुड बी योर लास्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि इसके ऊपर अगर कहीं इंट्राडे क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर आपको बाय में बैठना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसका मतलब ये है कि मार्केट नया हाई लगाने जा रही है। तो ये जो चीज़ है अगर ये, लेकिन उससे नीचे जब भी है तो मार्केट को आप 38,150 तक का टीपी आप जो है वो इसका एंजॉय कर सकते हैं। उस तक जो है वो मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। यू कैन डू दैट। अच्छा, उसके अलावा नैस्डैक इज़ फुली बुलिश है अभी तक, लेकिन एक हल्की सी बेरिशनेस शो ज़रूर होनी शुरू हुई है। अभी कंफर्म नहीं है, वो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं कंफर्म कर दूंगा जो भी सिलसिला होगा। अच्छा, जो लोग रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं ऑनलाइन और फिज़िकल क्लासेस की 8 जुलाई की, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि यार जो है वो जो भी होती है ना रजिस्ट्रेशन वगैरह, फटाफट करके इसको वाइंड अप करें। लटकाने वाला नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर जो फिज़िकल क्लासेस है ना उसके अंदर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड स्पेस नहीं है हमारे पास। ऑनलाइन में भी एक हद तक ही बंदे लिए जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी जो क्लास है वो मोनोलॉग क्लास नहीं है कि बस यहाँ से सबके माइक बंद है, लेक्चर चल रहे हैं और जी लेक्चर ख़त्म हुआ और माइक बंद हो गया। इस तरह की क्लास नहीं होती। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो इकट्ठी नहीं की जा सकती, क्योंकि वही बात है कि हमारा जो ट्रेनिंग और सारा कुछ है, कोर्सेज है, ये कोई मनी मेकिंग वो जो है वो प्रोसीजर नहीं है। तो ये चीज़ मैं मार रहा था। दूसरा ये कि बहुत सारे जो नए लोग हैं उनको मैं एक बार बार कहता हूँ कि जो बंदा प्रॉफिट एबल ट्रेडर है वो कभी आपसे अकाउंट नहीं मांगेगा। जो खुद प्रॉफिट बना सकता है वो $1,000-2,000 भी रेंज कर सकता है, और अगर आपसे ये बात कर रहा है कि जी आप मुझे $1,000 का अकाउंट दे दें तो मैं आपको जनाब जो है ना महीने के इतने डॉलर दे दूंगा, हफ्ते के इतने डॉलर दे दूंगा। अगर कोई बंदा ये चीज़ खुद कर सकता है ना तो उसको पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपके आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप समझें, ट्रेडिंग एक ऐसा गोल्ड माइन है कि जो वाकई अगर किसी को आ जाएगा ना वो कभी फंड मैनेजमेंट की बात करेगा, कभी कोई फंड मैनेजमेंट चलाने की कोशिश नहीं करेगा कि जनाब अच्छा जी मैं कोई फ़ंड मैनेज करने की कोशिश कर लूँ
या मुझे आप फंड दें, मैं आपका अकाउंट हैंडल करता हूँ, ऐसा कुछ भी करने की कोशिश वो नहीं करेगा। तो अपने जो पैसे हैं वो कभी किसी को मत दीजिए, अपना लॉस कभी मत कीजिए खुद से, क्योंकि खुद से अगर आप लॉस करेंगे एटलीस्ट यू विल गेट सम काइंड ऑफ लर्निंग, आपको लर्निंग ज़रूर मिल जाएगी। तो ये चीज़ अपने आप ध्यान में रखें। बाकी यही बात है कि वॉलेटाइल पेयर के अंदर ट्रेड किया कीजिए। जो मठा प्लेयर है उसकी कोशिश ये होती है, जिसने बगैर असल के और अजीबोगरीब तरीके से ट्रेडिंग करनी है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो कोई करेंसी पेयर्स के अंदर करे, कोई जो है वो क्रॉस पेयर्स के अंदर ट्रेड करे जहाँ वॉलेटिलिटी कम हो, वो वॉलेटिलिटी से भागता है। जबकि जो प्रो ट्रेडर है ना वो हमेशा वॉलेटाइल पेयर्स को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बड़ा प्रॉफिट भी मैं यहीं से कमा सकता हूँ। मेरे जो बड़े प्रॉफिट का जो रास्ता है ना वो इन्हीं वॉलेटाइल पेयर के साथ जाता है। वो पेयर जिन्होंने पूरा पूरा दिन रेंज में ही घूमना है, रेंज में ही मक्खियाँ मारनी है, उनका कोई हासिल वसूल उनका कुछ नहीं है, उनका कोई रिज़ल्ट नहीं है। उनका रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ यही है कि घूम फिर के वहीं सिर्फ एसएल नहीं लगाया तो बचत रही है, और अपने आप को दिल को तसल्ली दे रहे होते हैं। वो कमा कुछ नहीं रहे होते, वो सिर्फ तसल्ली दे रहे होते हैं कि हाँ जी हमारे लॉसेस नहीं हो रहे, और बहरहाल उसमें भी लॉसेस हो जाते हैं। निकम्मे प्लेयर तो उसके अंदर भी लॉसेस कर देते हैं। तो ये चीज़ थी वीडियो। बाकी क्या कहें, मैं सब कह दिया जो कहना था। आई होप के यू विल हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।